नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी मैथ एंड साइंस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं साइंस के क्वेश्चन। तो साइंस के क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है जैसे कि उत्सर्जन तंत्र या गुर्दे का कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब हमारा क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा नेफ्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होने वाला है, सही जवाब होगा। यानी कि जो ऑप्शन बी है हमारा नेफ्रॉन, ये क्या है यहाँ पर सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि मानव महिला में सबसे बड़ी सेल है। तो दोस्तों, जो मानव महिला होती है, मानव महिला में सबसे बड़ी सेल की बात कर रहा है, तो ये सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? जो हमारी नर्वस सेल्स होती है, ये सबसे लंबी सेल होती है। यानी कि तंत्रिका कोशिका जो होती है हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल होती है। और हमसे पूछा जा रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो कौन सी होती है? वो होती है मादा अंडे। यानी कि जो मादा का जो अंडा होता है उसकी जो सेल होती है सबसे बड़ी सेल होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पीलिया नामक अंग का प्रभावी लक्षण है। जो पीलिया नामक रोग होता है, इसका जो प्रभावी लक्षण होता है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यकृत। यकृत को प्रभावित करता है कौन? पीलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जब चींटी काटती है तो कौन सा अम्ल स्रावित करती है। यानी कि चींटी के काटने पर क्या होता है, हमारे शरीर में दर्द यानी कि जलन सी महसूस होती है। तो वहाँ पर जो चींटी काटती है वो कौन सा अम्ल उसमें उत्सर्जित करती है? तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा फॉर्मिक अम्ल। क्या होगा इसका सही जवाब? होगा फॉर्मिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी का मुख्य उत्तरदायी गैस कौन सी है। तो जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी दोस्तों, तो उसमें जो हमारी मुख्य गैस है वो कौन सी गैस थी? तो यहाँ पर हमारे जो सही जवाब होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा हमारा मिथाइल आइसोसाइनेट। क्या होगा? मिथाइल आइसोसाइनेट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेलुलोज के बारे में सही है। अब सेलुलोज के बारे में यहाँ से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है कि मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देता है। तो ये बात तो गलत है, क्योंकि जो मानव होता है, मानव के अंदर पचाने के लिए, सेलुलोज को पचाने के लिए कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं होता है। दूसरा है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसका जो पाचन ही नहीं होता है सेलुलोज का मानव में। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, इसका गलत होगा। देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते हैं। हाँ, ये बात पूर्णतः क्या है, ये बात पूर्णतः सही है, क्योंकि जो मानव होता है, इस मानव के अंदर क्या होता है, मानव के अंदर सेलुलोज के पाचक एंजाइम नहीं होते। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है सही जवाब होगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों। तो डी ऑप्शन कह रहा है हमारा कि सेलुलोज का एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। ये बात तो सही है कि जो सेलुलोज है हमारा, सेलुलोज क्या है, एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। बट ये बात गलत है कि जो मानव के रुधिर में क्या हो जाता है, अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान देता है। इसलिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी क्या होगा, गलत होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है। यानी कि जो पौधे होते हैं, इन पौधों में जो है खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है, वो किस रूप में होता है? ऑप्शन ए है ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च के रूप में, या सुक्रोज के रूप में, या फिर हमारे प्रोटीन के रूप में। तो यहाँ पर जो, अब मैं बता दूँ दोस्तों, जो स्टार्च होता है हमारा, स्टार्च, इस स्टार्च के रूप में तो हमारा फूड जो होता है पौधों में वो संश्लेषित होता है, यानी कि स्टोर होता है। और ये ट्रांसफ़र की बात कर रहा है, यानी कि स्थानांतरित किस रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में क्या होता है, सुक्रोज के रूप में वो स्थानांतरित होता है। यानी कि यहाँ पर जो सही जवाब होगा हमारा, वो कौन सा सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा सुक्रोज के रूप में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, लार में कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को माल्टेज में तोड़ देता है। तो जो लार होती है दोस्तों, तो लार में कौन सा एंजाइम होता है हमारा, लार में हमारा पाया जाता है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लार में पाया जाता है एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन एंजाइम पाया जाता है, जो क्या कर देता है, जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट को ये माल्टोज में चेंज कर देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दोस्तों, जो श्वसन होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी कि जो हमारा श्वसन तंत्र होता है, इस श्वसन तंत्र का कौन सा भाग है जो हमारा ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन ए है हमारा, ऑप्शन ए है ग्रसनी है, ऑप्शन बी कंठ, ऑप्शन सी एपिग्लोटिस, ऑप्शन डी यबुला। तो दोस्तों जो ग्रसनी होती है ये श्वसन नली का ही पार्ट होता है, और जो कंठ होता है तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा, यहाँ पर सही जवाब होगा कंठ। और हम इसमें बात करते हैं जैसे हमारा एपिग्लोटिस, जो एपिग्लोटिस होता है दोस्तों ये एपिग्लोटिस किस कार्य करता है, तो एपिग्लोटिस जो होता है ये ऐसा कार्य करता है, यानी कि जो फूड पाइप होता है, ये मान लो हमारा ये क्या है, श्वसन पाइप है, और ये फूड पाइप है। तो इस श्वसन पाइप को क्या करता है, ये एपिग्लोटिस ढके रहता है, जिससे कि इसमें कोई भी फूड पार्टिकल अंदर एंटर ना कर सके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। जो चेचक का टीका है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो ये एडवर्ड जेनर ने इसके टीके की खोज की थी। किसने करी थी, तो एडवर्ड जेनर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था। तो दोस्तों जो कृत्रिम जीन का निर्माण करा था, ये करा था हमारे हरगोविंद सिंह खुराना ने। किसने करा था, हरगोविंद सिंह खुराना ने करा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, सही जवाब है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे कठोर तत्व या सबसे कठोर तत्व कौन सा है। हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों सबसे कठोर तत्व कौन सा है। तो जो सबसे कठोर तत्व होता है वो होता है हीरा। और हीरा क्या है दोस्तों, तो हीरा एक कार्बन का अपर रूप है। क्या है, कार्बन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हरे पौधे होते हैं, जो हरे पौधे होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी या विषम पोषण जीव होते हैं, या सर्वाहारी होते हैं। तो जो हमारे हरे पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, ये ऑटोट्रोप्स होते हैं, यानी कि कैसे होते हैं, ये स्वपोषिक होते हैं। ये अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटीजन, यानी कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या कार्य करता है, ये करता है शरीर के तापमान की कमी करता है इसमें। ऑप्शन बी है हमारा हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है, विषय से बचने के लिए इसके का कार्य करता है। तो यानी कि यहाँ पर जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही जवाब होगा, यानी कि प्रतिरक्षा के निर्माण को बढ़ावा देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा निकाला जाता है। तो जो पौधों में आवश्यकता से जब अधिक जल हो जाता है तो दोस्तों ये वाष्प उत्सर्जन के द्वारा क्या हो जाता है, वायु में निकल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ होता है। जो मछली होती है, मछलियों का जो उत्सर्जी पदार्थ होता है दोस्तों क्या होता है, जितने भी जलीय जीव होते हैं हमारे उन सभी का क्या होता है, अमोनिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं। जो उच्च रक्तचाप होता है दोस्तों उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, उसको हाइपरटेंशन कहते हैं। और जब हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है तो उसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी कि अगर ब्लड प्रेशर डाउन है तो हाइपरटेंशन है, और ब्लड प्रेशर बढ़ गया है तो हाइपोटेंशन है, हाइपरटेंशन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, हमारा सी जवाब सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। अब जो श्वसन तंत्र से संबंधित है इनमें से दोस्तों कौन सी बीमारी है, डायरिया। जो दोस्तों डायरिया होता है, डायरिया किससे संबंधित होता है, ये पाचन से संबंधित होता है, यानी कि पेट से संबंधित रोग है। जो हमारी टीबी होती है ये किससे संबंधित होती है, श्वसन तंत्र से होती है, यानी कि इसमें हमारे फेफड़े प्रभावित होते हैं। और निमोनिया भी किससे संबंधित होता है हमारा, तो निमोनिया भी हमारा किससे संबंधित है, श्वसन तंत्र से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब होगा, यानी कि बी और सी क्या है यहाँ पर सही जवाब है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे, और उम्मीद करते हैं आप सभी को एक वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो यूज़फुल होगी। और वीडियो पर यदि नए बने हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को ऑन कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, जिससे कि हमें क्या मोटिवेशन मिले। थैंक यू।